नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा के दिन बस कर दीजिएगा। 10 रुपए की चीज का यह दान धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा, आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, माघ पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो माघ पूर्णिमा को दिया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 5:51 पर आरंभ हो रही है, जो 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में माघ पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पूरे साल की एकमात्र ऐसी पूर्णिमा होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन व्रत रखना है, मान्यता है, उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की माँ सर्वशक्ति शैली शक्तियाँ के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बादल लेती है। माघ पूर्णिमा के बारे में हमारे प्राचीन गग में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन गग के बताए हुए 10, 12 था 15 की चीज़ों का वे दान कर देते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उससे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा एकमात्र ऐसी पूर्णिमा तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीज़ों का ऐसा वर्णन किया गया है जो एक कारना तो भी ज़्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं कि कारना परनर में होते हैं, जो एक कारना कुल लगुने होते हैं, जो परनर कुल लगुने होते हैं, जो बरती का अकनाता कर 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 देखो समय फरवरी 2026 में जाती है। और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके माघ पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो माँ के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ करते हैं तो कोई बीमार करते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन किसी बीमार करते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन किसी बीमार करते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन किसी बीमार करते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन किसी बीमार करते हैं, आपके दिन किसी बीमार करते हैं रहे हैं, जिसका इलाज कर करके आप लोग थक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो या आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के जितर के खत्म हो जाते हैं, जितर के बाद का भाग्य को जन्मती कर कर के पाके पकड़ के कर 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 के पाके बंद हो गया है, जितर 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 के पाके बंद हो गया। आशीर्वाद से
आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 12 के 12 पूर्णिमा तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ माघ पूर्णिमा के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की पूर्णिमा तिथियां की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की पूर्णिमा की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन 1 फरवरी 2026 की चीज़ों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 12 की 12 पूर्णिमा तिथियां की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से, परेशानियां से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो माघ पूर्णिमा के दिन आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ अपने का माँ उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा, उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा, और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे। बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद चावल या सफ़ेद कोई भी चीज़ का दान आपको माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का माँ उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नज़र लगा देते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नज़र इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सुख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, माघ पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी। माँ के चलिए, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए, इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाएं और से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और आपको 3 बार घूमना है। इसी पोटली को ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर के प्रत्येक कर दीजिए जो कि जो है भिक्षुओं को दान कर दीजिए।
सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे जी, कम में भी हाथ डालेंगे, वहाँ पर उनको उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। मैं आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए ना, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है। और 1 तारीख को पड़ रही है, आपको 1 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना, किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी वो पड़ रही है, मैं से तब भी बरी करते हुए पहने हैं तो काता को बांधते हैं, पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला कपड़ा पहन लीजिए, पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए, भगवान विष्णु जी की मंदिर चले जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको माघ पूर्णिमा के दिन खीरे और ककड़ी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। आपने इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी, माघ पूर्णिमा के बाद वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ये जो आपको हमने उपाय बताया है, ये प्राचीन काल के समय का एक माँ उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके ऊपर दोष हैं, नज़र दोष हैं, शनि दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको बस पूर्णिमा के दिन काली चीज़, जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला ले छाता हो गया, उसको ले जा कर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ के दिन अपने घर पर 11 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।